ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है 28 फ़ैब को, तो उससे रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, उसको हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर किए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास होगा क्लास 12 की इंग्लिश का, वो सेक्शन नंबर ए होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज को आपने रीड आउट करना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी ये होता है, तो इसको जस्ट आपने ध्यान से रीड करना है। ठीक है, तो पूरा रीड करने के बाद ये आपने खुद से रीड करना है। अब हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज इन द पैराग्राफ मीन्स एक्सपायर्ड। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आंसर आपको एक साथ बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड कलाम गिव टू द यंग माइंड्स। डॉक्टर कलाम जी ने यंग माइंड्स को, जो युवा मन है, उनको क्या संदेश दिया। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कलाम ज्वाइन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने जब अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था को ज्वाइन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज कलाम पैशनेट अबाउट बिसाइड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। कलाम जी की साइंस में रुचि के अलावा उन्हें और किस चीज़ में पैशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर विच स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन वाज अब्दुल कलाम ग्रेटली अक्लेम। ठीक है, और उनका जो योगदान था, सबसे महान योगदान जो कहा जाता है, किसमें कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज कलाम्स फादर्स ऑक्यूपेशन। कलाम के जो पिताजी थे वो क्या काम करते थे। क्वेश्चन 7 है, इन विच सब्जेक्ट डिड कलाम शो हिज कीन इंटरेस्ट। किस सब्जेक्ट में कलाम जी ने अपनी जो रुचि है बहुत अधिक दिखाई। 7th है, व्हाट इंस्पिरेशन डज द यंग जनरेशन गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी की जीवनी से जो यंग जनरेशन है उसे क्या मैसेज मिलता है। ठीक है, क्या इंस्पिरेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ ओल्ड वाज कलाम व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र क्या थी। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इंडिजिनियस। इंडिजिनियस वर्ड का इसमें से सिनोनिम क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको रीड करवा दिए, अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो जो अभी हमने पैसेज पढ़ा उसके क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है द वर्ड मीनिंग एक्सपायर्ड पास्ट अवे। एक्सपायर्ड का मतलब था पास्ट अवे, मतलब गुजर जाना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, कलाम एनकरेज यंग माइंड्स टू ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। कलाम जी का जो मैसेज था यंग माइंड्स को, उन्होंने कहा था ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो, वर्क हार्ड, काफी मेहनत करो, और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और समाज को योगदान दो। तीसरा क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद कलाम जो डीआरडीओ, उन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया। इसका मतलब क्या था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, बिसाइड साइंस कलाम वाज पैशनेट अबाउट एजुकेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट। साइंस के अलावा उन्हें एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट में इंटरेस्ट था। शिक्षा में और युवाओं को एम्पावर करने में, सशक्तिकरण करने में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, अब्दुल कलाम वाज ग्रेटली अक्लेम्ड फॉर हिज लीडरशिप इन डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट विच लॉन्च व्हीकल एंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। ठीक है, मतलब कि लीडरशिप के अलावा उनको बहुत बड़ा जो उनका योगदान माना जाता है कि इसमें उन्होंने पहला इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, भारत का स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स वगैरह को ऑपरेट किया। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, कलाम्स फादर वाज ए बोट ओनर एंड ए इमाम ऑफ अ लोकल मॉस्क। ठीक है, बोट ओनर थे, जो बोट जहाज वगैरह होते हैं उसके ओनर हुआ करते थे, और लोकल जो मस्जिद था उसके इमाम हुआ करते थे। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आंसर है, कलाम हैड ए कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथ और साइंस में उनकी काफ़ी रुचि थी। 7th का आंसर है, 8th का आंसर है, द यंग जनरेशन गेट्स इंस्पायर्ड बाय कलाम्स हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन एंड विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। जो यूथ है आज की, वो कलाम जी के हार्ड वर्क से, उनकी विनम्रता से, डेडिकेशन से, और भारत का जो भविष्य को लेकर जो विजन है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, कलाम जी प्रेसिडेंट कब बने, 71 ईयर्स की एज में वो प्रेसिडेंट बने। 10th का आंसर है, इंडिजिनियस का इसमें से जो सिनोनियम है वो क्या नहीं है, फॉरेन। ठीक है, तो फॉरेन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं और इसके आंसर्स को देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। जो विकलांग विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए,
क्वेश्चन 2 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज अवर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। लेखक के अनुसार हमारी पहला कर्तव्य क्या बनता है कि जो हम अपंग बच्चे होते हैं उनकी प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम डिफरेंटली एबल, कुछ बच्चे अपंग क्यों हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द लाइफ ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सैड एंड लॉली, जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी को क्या सैड एंड लॉली बना देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसका आपने आंसर देना, वी मस्ट डैश दीज चिल्ड्रन विद लव एंड सिंपैथी, हमें इन बच्चों के साथ प्यार और करुणा के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैच द कॉलम है। ठीक है, तो ये चीज़, चलिए इसके हम आंसर्स को देखते हैं। तो पैसेज नंबर बी के पहला आंसर है, डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डिफरेंटली एबल जो चिल्ड्रन होते हैं इनको सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अवर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन इज टू मेक देम हैप्पियर एंड लेस लोनली। ठीक है, हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है इनके प्रति कि हम इन्हें खुश रखें और कम से कम इनको अकेला छोड़ें। ठीक है, थर्ड का आंसर है, सम चिल्ड्रन बिकम डिफरेंटली एबल ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट, कुछ बच्चे अपंग क्यों हो जाते हैं कई बीमारी की वजह से या फिर किसी भी तरह के एक्सीडेंट की वजह से। फोर्थ क्या हमारे पास, द लाइफ ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बिकम्स सैड एंड लॉली ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ एंगेजमेंट, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनकी लाइफ उदास हो जाती है। ठीक है, अकेली हो जाती है, क्यों, क्योंकि नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको समाज से दूर कर दिया जाता है और उनको एंगेज नहीं किया जाता, मतलब मिलजुल के उनके साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये कारण होते हैं। फिफ्थ आंसर है, वी मस्ट ट्रीट दिस चिल्ड्रन विद लव एंड सिंपैथी, तो इसका आंसर है ट्रीट। ठीक है, उसके सिंपैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ पिटी एंड टेंडरनेस। ठीक है, कि उनके प्रति दया का भाव दिखाना, उनके प्रति सहानुभूति को दिखाना। लॉनलीनेस का मतलब कंपेनियनलेस, की कोई भी साथी ना होना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन नंबर बी में क्या है। तो सेक्शन नंबर बी में हमारे पास देखिए क्या चीज़ है, राइटिंग स्किल्स है, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, जो कि 27 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, राइट ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है और इसकी प्रिसाइज करके लिखना है। प्रिसाइज मतलब कि आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसकी क्रक्स को आपने शॉर्ट वे में लिखना है। ठीक है, छोटा सा करके लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक टाइटल भी देना है, जैसे कोई फिल्म होती है, फिल्म का एक टाइटल होता है, नाम होता है, उसी तरीके से इस पैराग्राफ का आपने नेम देना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो चलिए इसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। ठीक है, तो पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है, तो इसको मैंने टाइटल क्या दिया है, नेकचंद रॉक गार्डन, नेकचंद जी का रॉक गार्डन, और यूनिक क्रिएशन, एक अनोखा क्रिएशन। ठीक है, तो आपने इसको रीड करना है। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेकचंद इज ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन बनाया गया है नेकचंद जी के द्वारा, वो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र है। स्प्रेड ओवर 40 एकड़, 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इट वॉज बिल्ड बाय सीक्रेटली यूजिंग वेस्ट मटेरियल लाइक ब्रोकन क्रॉकरी, बैंगल्स एंड टाइल्स। इसको बनाया किस चीज़ से क्या हुआ है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, क्रॉकरी वगैरह, ठीक है, चूड़ियाँ वगैरह, टाइल्स वगैरह और जितनी भी वेस्ट चीज़ें होते हैं उनका यूज़ करके इसको बनाया गया। ठीक है, ही कलेक्टेड मटेरियल्स फॉर 7 years बिफोर डेवलपिंग द गार्डन। गार्डन को बनाने से पहले लगातार 7 साल तक उन्होंने इन सारे मटेरियल को इकट्ठा किया, विच वर डिस्कवर्ड बाय अथॉरिटीज। बाद में जो गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटीज होती है, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, खोज किया गया। इन 1975 एंड ओपन द पब्लिक इन 1978। जब ये बन के तैयार हो गया, जब गवर्नमेंट को पता लगा, तो 1976 में क्या हुआ कि पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया। द गार्डन फीचर्स स्कल्पचर्स, वाटरफॉल्स एंड विंडिंग पाथ्स। ठीक है, अच्छा, इसमें फीचर्स क्या, विशेषता क्या है, यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर्स हैं, वाटरफॉल है, झरने हैं। ठीक है, और भी कई तरह की जो सुंदर चीज़ें वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इट इज़ ए यूनिक एग्जांपल ऑफ ब्यूटी क्रिएटेड फ्रॉम वेस्ट। मतलब वेस्ट का इस्तेमाल करके इतने सुंदर ब्यूटी को बनाना, ये एक बहुत ही अद्भुत कला का प्रदर्शन था। ठीक है, तो प्रिसाइज राइटिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, उसके बाद आप लोगों को 3rd नंबर पे दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी वन। इसमें एक लेटर लिखना है डिप्टी कमिश्नर के अपने डिस्ट्रिक्ट के, मेकिंग आउट अ केस फॉर ओपनिंग ऑफ अ डिस्पेंसरी इन योर एरिया, कि आपके एरिया में एक डिस्पेंसरी खोली जाए। ये इसमें से, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा इसके साथ में, एक लेटर लिखना है अपने एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द ग्रोइंग यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन डेज। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, चीटिंग वगैरह का,
ऐसे मेथड्स का यूज़ करना जो कि एग्जाम में अलाउड नहीं होता। तो इन दोनों में से आपको एक लेटर करनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले लेटर को देखते हैं। लेटर टू डिप्टी कमिश्नर फॉर अ डिस्पेंसरी, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रॉपर एड्रेस लिखना है, हिमालय 867 ऑफिस कॉलोनी मोगा रोड फिरोजपुर फरवरी 6 2025, ठीक है। तो टू द डिप्टी कमिश्नर, जिनको आप लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं तो टू यानी उनको लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, और कहाँ पर है, फिरोजपुर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखना है आपने, किस विषय में लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग अ डिस्पेंसरी इन अवर एरिया, ठीक है। कि अपने आपके एरिया में आपको डिस्पेंसरी ओपन करवानी है, इसके लिए आपको उनको रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे होगी, सर आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इन द अर्जेंट नीड फॉर अ डिस्पेंसरीज ऑफिस कॉलोनी फिरोजपुर। बोले फिरोजपुर की कॉलोनी में आपका मैं ध्यान एक अर्जेंट चीज़ पे दिलाना चाहती हूँ कि वहाँ पे डिस्पेंसरी की क्या चीज़ है, कमी है। द रेजिडेंट्स स्पेशली द एल्डरली एंड चिल्ड्रन, जो वहाँ के निवासी हैं, रहने वाले लोग, खास तौर पर बच्चे और बूढ़े, फेस डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग मेडिकल केयर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नियरली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़ों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज सेवरल किलोमीटर अवे, जो सबसे पास वाला भी हॉस्पिटल है वो भी कई किलोमीटर दूर है, मेकिंग इट डिफिकल्ट इन इमरजेंसी, जिस वजह से इमरजेंसी के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। I humbly request you to take necessary steps to establish a dispensary in our locality to provide timely medical aid, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या सबसे मतलब जल्द से जल्द हो सके एक डिस्पेंसरी ओपन करवा दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की मेडिकल जो सहायता है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, ठीक है। आपके समय और महत्व के लिए शुक्रिया, ठीक है। आपका प्रिय, आपका नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या चीज़ है, अगला लेटर, अल्टरनेटिव यू कैन अटेम्प्ट द लेटर टू एडिटर और अनफेयर मीन्स, ठीक है। जो दूसरा लेटर है वो आपने खुद से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलिए 4th नंबर पे आपको क्या आएगा, चलिए उसके बाद आपको 4th नंबर पे कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। न्यूज़पेपर हेडलाइन 15 से 20 शब्दों में। टॉपिक है आपके पास बाली वोल्केनोस कीप एयरपोर्ट क्लोज, ठीक है। एक तो ये, या फिर आपको ईमेल राइटिंग करनी होगी, ठीक है। ईमेल राइटिंग में क्या है, करेंट इज इन्फॉर्मिंग अबाउट द चेंज इन शेड्यूल ऑफ मीटिंग विद द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो इसका शेड्यूल जो है, टाइम है जो चेंज हो गया, ठीक है। चलिए इन दोनों को हम देखते हैं। पहले सबसे पहले न्यूज़पेपर हेडलाइन देखिए, तो आपने प्रॉपर न्यूज़पेपर हेडलाइन में सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है, बाली वोल्केनो कीप एयरपोर्ट क्लोज, ठीक है। द हेडलाइन मीन्स दैट ड्यू टू एन एक्टिव वोल्केनो इरप्शन, क्योंकि हेडलाइन क्या बता देगी, वोल्केनो इरप्शन के कारण, मतलब ज्वालामुखी फटने के कारण बाली में द ऐश क्लाउड्स हैज कॉज्ड अथॉरिटीज टू क्लोज द एयरपोर्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो धुआं वगैरह फैल चुका है, ठीक है। हवा में पोल्यूशन हो चुका है, इसकी वजह से क्या चीज़ है, अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ के एयरपोर्ट को बंद कर दिया है, अफेक्टिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेवल्स, ठीक है। जितने भी फ्लाइट्स वगैरह और ट्रेवल्स वगैरह उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या चीज़ हो गया, ये आपका न्यूज़पेपर हेडलाइन हो गया। दूसरे पे क्या चीज़ है, आपको ईमेल लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या चाहिए, जैसे चेंज इन मीटिंग शेड्यूल डियर करण, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। ईमेल में प्रॉपर वे से आपने अपनी जो जीमेल आईडी है, ठीक है, वो भी मेंशन कर देनी है, जिसको लिख रहे हैं उसकी भी जीमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मेन जो कंटेंट है वो देख लीजिए। आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू डैट आवर मीटिंग विद द क्लाइंट हैज़ बिन रीशेड्यूल, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारी जो मीटिंग है क्लाइंट के साथ उसको रीशेड्यूल कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल टाइमिंग, जो हमारी पहले की टाइमिंग थी, इट विल टेक नाउ ऑन प्लेस ऑन March 2 at 3 PM, और ये टाइमिंग कब होगी, 2 मार्च 3 बजे होगी हमारे ऑफिस में। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनी चेंजेस ऑफ एनी कंसर्न, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का बदलाव चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स कुलदीप, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 5वें और 6वें नंबर पे आपका क्या चीज़ है, ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको हिंदी या फिर पंजाबी में चेंज करना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आपको पंजाबी में दिया हुआ है, आपको इसे इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए इस तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए ट्रांसलेशन में पहला क्या चीज़ है, द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली, ठीक है। जो गेस्ट हैं, इसका ट्रांसलेशन पंजाबी में क्या होगा, मेहमान घर में ही खाना बनाएंगे, अतिथि कर्च ही खाना खाएंगे, ठीक है। खाना खाएंगे, सॉरी, बनाएंगे नहीं। दूसरा, द वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर, चौकीदार ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, ठीक है। अगला है, डोंट मेक फन ऑफ द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
पंजाबी में दिया, इसको इंग्लिश में चेंज करना है। कोई दो करने होंगे कि वो साढ़े लिए चाय बनावेगी, ठीक है। आंसर है विल शी मेक टी फॉर अस, ठीक है। उसके बाद सानू रोज सैर करनी चाहिए है, वी शुड टेक अ वॉक डेली, ठीक है। बाहर को पहनेरा सी, इट वॉज ए पिच डार्क आउटसाइड, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है डू एज डायरेक्टेड है, ठीक है। 10 मार्क्स के आप आगे सबसे पहले डिटर्मिनर्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट फिलिंग द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड, ठीक है। ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, ठीक है। जेरेंड के साथ इंफिनिटी से, मतलब कुछ सी डी ई जो जितना भी पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आंसर्स के देखते हैं। तो सबसे पहला डैश हमारे पास, डैश मदर इज ए टीचर, माई मदर इज ए टीचर, डिटर्मिनेंट फिल कर लें, ठीक है। द कैट ड्रैंक ऑल डैश मिल्क आई है, जितना भी मिल्क मेरे पास था वो कैट ने पी लिया, तो द मिल्क, ठीक है। शी डिड नॉट सेंड मी डैश रिप्लाई, उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। कौन सा रिप्लाई? एनी रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जेरेंड फिल करना था, डैश इज माई पैशन डांसिंग, ठीक है। तो जेरेंड इसमें क्या चीज आ गया? डांसिंग। जेरेंड में ING लग जाता है, ठीक है। वी ईट डैश इन इन्फिनेटिव, वी ईट डैश लिव, तो हमें खाना चाहिए किस लिए? तो इन्फिनेटिव बना तो टू लिव आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ही इज सो यंग डैट ही कैनॉट ट्रेवल अलॉन्ग, ठीक है। इसमें टू को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ही इज सो यंग डैट ही कैनॉट ट्रेवल अलॉन्ग। नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज, कोई फ्लावर रोज से जितना खूबसूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिग्री कंपैरिजन में चेंज किया गया। नो सूनर डिड द सनराइज देन दे लेफ्ट, ठीक है। इसमें नो सूनर और देन में से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना था। द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय, ठीक है। वर द क्लॉथ रड बाय यू, हाउ इज शारदा नोन फॉर बाय यू, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा हूँ। शी सेड व्हाट अ लवली सीन इट वाज, उसने कहा कितना लवली सीन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है पार्ट नंबर B खत्म हो गया पूरी तरह, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर C था हमारे पास, ठीक है। सेक्शन नंबर C में ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस है, तो उनको हम देख लेते हैं। तो हाउ डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड, ठीक है। पेरेंट और टीचर की मीटिंग कैसे खत्म हुई, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक है हमारे पास, द मैकेनिक वॉज डैश, ठीक है। द वॉशिंगटन पोस्ट वॉज अ डैश, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लेस, सेइंग प्लेस के जो राइटर का नाम बताना है। डैश वॉज अ मिलीनियर, कौन मिलीनियर था? हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के राइटर का क्या नाम था, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू या फिर फॉल्स है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डनर, गार्डनर का नेम क्या था। हु वाज जसवंत सिंह, जसवंत सिंह कौन था। हाउ मेनी सिबलिंग डिस, सुलेखा है, सुलेखा के कितने बच्चे थे। चलिए इन सभी का आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, द पेरेंट टीचर मीटिंग एंडेड विद द टीचर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड एक्नॉलेजिंग हसन्स प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा, तो आपने करेक्ट कर लेना कि टीचर मीटिंग का एंड जो हुआ कोई उसका फ्रूटफुल नहीं निकला, ठीक है। उनके पेरेंट्स जो थे उनकी आपस में ही नहीं बन रही थी और टीचर को रियलाइज हुआ कि इस मीटिंग का किसी भी तरह का फ्रूट नहीं मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर ये सही नहीं है, प्रॉपर वे से जो आपने एक बार ये आंसर है वो अपनी बुक में से चेक कर लेना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, द मैकेनिक वॉज क्रिपल्ड बट स्माइलिंग, ठीक है। जो मैकेनिक था क्रिपल्ड था मगर वो स्माइल कर रहा था, ठीक है। थर्ड है, द वॉशिंगटन पोस्ट वॉज ए न्यूज़पेपर, वॉशिंगटन पोस्ट क्या चीज़ था? एक न्यूज़पेपर था। द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज, ऑन सेइंग प्लीज के राइटर कौन थे? AG गार्डनर थे, ठीक है। डैश वॉज ए मिलीनियर, कौन मिलीनियर था? नारायण मूर्ति, ठीक। द राइटर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसके राइटर कौन से? मुल्क राज आनंद, ठीक है। पिचुगिन वॉज नॉट वर्किंग आफ्टर ओचिमलेव वॉज लीडिंग, तो ये क्या था? फॉल्स था। द नेम ऑफ द गार्डनर वॉज बैरिल, बैरिल था गार्डनर का नाम, ठीक है। जसवंत सिंह वॉज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी रिमेंबर्ड ऑफ हिज ब्रेवरी, ठीक है। जसवंत सिंह कौन थे? आर्मी के सोल्जर थे, ठीक है। सुलेखा हैड 6 सिबलिंग्स, सुलेखा के 6 जो है भाई बहन थे, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लाइंस दिए हुए हैं, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपने कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देने, इसको रीड आउट करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इस पोएम का नाम बताना है, पोएट का नाम बताना है, ठीक है। व्हाई इज द एक्वाइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, ठीक है। एक्वाइंग ग्रीन डार्क ग्रीन में क्यों चेंज हो गए, इसका बताना है, ठीक है। चलिए आंसर इसका देखते हैं। पोएम का मतलब पोएम को पढ़ने के बाद पोएट का नेम क्या है? द नेम ऑफ पोएम का नेम क्या है? द एक्वाइंग ग्रीन। पोएट का नेम क्या है? विलियम ब्लेक।
व्हाट हैज द एकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, ठीक है। तो आंसर है द सन इज सेटिंग, क्योंकि सन डूब रहा था, एंड द चिल्ड्रन आर टायर्ड, बच्चे थक गए थे, प्लेइंग एंड खेल खत्म हो गया था। फिगर ऑफ स्पीच इसमें बताना है मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, ठीक है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली, ठीक है, सिमिली, कंपेरिजन यूजिंग लाइक, ठीक है, जब हम कंपेरिजन करते हैं लाइक का इस्तेमाल करके, ठीक है। राइम मीन्स ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स, राइमिंग क्या बन रही है इसमें, ए बी बी बन रही है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद आपको दूसरी पोएम दी गई है ऑप्शन में, तो इस पोएम को रीड करना है और आपने आंसर देना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है, ये आंसर आपको दे दिया है, आपने एक बार रीड आउट कर लेना है इसको भी, ठीक है। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपने वहाँ से भी रीड कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है, आपने नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया बताना है 2 में से, ऑन फ्रेंडशिप और प्रेयर ऑफ द वुड्स में से। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया एंड फ्रेंडशिप पर देखते हैं। द पोएम खलील जिब्रान एक्सप्लेन द डीप वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, जो इस पोएम में जो खलील जिब्रान है उन्होंने गहरी जो दोस्ती के बारे में बताया हुआ है। ट्रू फ्रेंड्स इन सपोर्ट इंस्पायर एंड हेल्प ईच अदर, जो अच्छी ट्रू फ्रेंड्स वो सच्ची मित्रता होती है, वो एक दूसरे को इंस्पायर करती है, सपोर्ट करती है और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करती है। फ्रेंडशिप नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप सिर्फ समझने का नाम नहीं है, लव एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। फ्रेंडशिप का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, लव और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना। प्रेयर ऑफ द वुड्स की आपने सेंट्रल आइडिया बतानी है। द पोएम एक्सप्रेसेस नेचर्स इंपॉर्टेंट ह्यूमन है, प्रकृति का जो इंपॉर्टेंस है मनुष्य की लाइफ में उसको बताती है। ट्रीज प्रोवाइड शेड, वुड एंड शेल्टर एंड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ट्रीज हमें शेड, छाया, वुड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से उनकी हमें सम्मान करना चाहिए। इट टीचेस अस टू अप्रिशिएट एंड प्रिजर्व नेचर, ये हमें ये भी बताता है कि नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए और उससे बचा के रखना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल आइडिया भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th पार्ट पे आपको कुछ 3 क्वेश्चन आंसर आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 3 के आपने आंसर देने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम अगला भी देख लेते हैं। 10th पार्ट में आपको कोई 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक, ये चीज़। तो चलिए इन दोनों को हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वॉज हसन नॉट नोटिस बाय द टीचर, हसन टीचर के द्वारा हसन को नोटिस क्यों नहीं किया गया, देखा क्यों नहीं गया, ठीक है। हसन सैट इन द लास्ट रो, हसन लास्ट रो में बैठता था, एंड हिज अटेंडेंस वाज इरेगुलर, उसकी अटेंडेंस भी प्रॉपर नहीं थी। सो द टीचर डिड नॉट रिकॉग्नाइज, इसी वजह से टीचर का ध्यान उन पर नहीं गया, पहचान नहीं पाई। ही ओनली शोड अप ऑन ओनली एग्जाम्स, ठीक है, वो उसे हमेशा सिर्फ एग्जाम में ही देखती थी। Who were addressed as demigods and why? Demigod किसे कहा जाता था, ठीक है, बताना है। The freedom fighters in काला पानी जेल were called demigods, काला पानी जेल के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें डेमीगॉड कहा जाता था, बिकॉज ऑफ their bravery, sacrifice, क्योंकि उनके बहादुरी, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन टू इंडिया स्ट्रगल, भारत की आज़ादी के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया, इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल विन इंटेलिजेंटली, ठीक है, गर्ल जो है वो अपनी चतुराई के कारण कैसे जीत गए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप अ ब्लैक और वाइट पेबल, काले और सफेद पेबल उठाने की जगह द गर्ल ड्रॉप्ड इट, गर्ल ने उसे फेंक दिया, एंड क्लेवरली फोर्स द ओल्ड मैन टू एडमिट द ट्रूथ, और चालाकी से उस आदमी को सच जानने के लिए फोर्स किया, ठीक है। व्हाट वर द गुड क्वालिटीज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की अच्छी क्वालिटीज क्या थी, द कंडक्टर वाज पोलाइट, काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक है, ये चीज बता। व्हाई डिड द नरेटर फील सॉरोफुल, नरेटर ने सॉरोफुल, दुख क्यों महसूस किया, ठीक है। द नरेटर हेलन केलर रिपेंडेड हर बिहेवियर व्हेन शी रियलाइज हाउ मच हर टीचर स्ट्रगल टू ईच, जब हेलन केलर को ये बात पता लगी कि उसके टीचर ने कितना स्ट्रगल किया उसके लिए, तो उसे दुख महसूस हुआ, ठीक है, एक तरीके से गिल्ट महसूस हुआ, ठीक, तो ये चीज हो गया। उसके बाद कोई 2 क्वेश्चन करने थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल एम ऑफ मिस बीम से स्कूल, मिस बीम के स्कूल का रियल एम क्या था। द एम वाज टू टीच स्टूडेंट्स काइंडनेस, सिंपैथी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, काइंडनेस सिखाना, सिंपैथी को सिखाना और एक दूसरे की मदद करना सिखाना। बट वट डेल्टा दत्ता's एक्सपीरियंस अबाउट हिज कस्टमर, दत्ता का जो एक्सपीरियंस था अपने कस्टमर के साथ वो कैसा था। दत्ता ऑब्जर्व द कस्टमर्स हैड स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टू देयर ओल्ड फोटोग्राफ्स, दत्ता ने ऑब्जर्व किया उसके जो दत्ता ने एक्सपीरियंस किया कि उसके जो मतलब कि कस्टमर थे उनका अपने ओल्ड फोटोग्राफ्स के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट था, वो हमेशा उसे रिपेयर करने के लिए कहते थे, ठीक है। मगर हाँ एक चीज़ और भी आपने इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है, कि फोटोज वो दे तो जाते थे, ठीक है, मगर वो वापस उसे लेने के लिए नहीं आते थे, ठीक है। तो इसमें लाइन थोड़ी सी मिस आउट हो गई है। 3rd क्वेश्चन है,
What type of woman was चंदू's mother? चंदू की मदर किस तरह की वुमन थी? चंदू's mother was dominating and protective, always worried about his future. ठीक है, तो डोमिनेटिंग प्रोटेक्टिव थी, फ्यूचर के लिए चिंतित रहती थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है। 11वें नंबर पे 100 से 120 शब्दों में आंसर आपने देना है। ठीक है, और कोई एक क्वेश्चन करना है, तो ये देखते हैं। और 12वें नंबर पे कोई एक क्वेश्चन ही आपने करना है। ठीक है, ये चीज़ तो चलिए इन दोनों को साथ ही देख लेते हैं। पहला हमारे पास है कंडीशन इन विच द टू बॉयज ग्रू अप, ऐसी परिस्थिति जिसमें दो बॉयज बड़े हुए। तो इसका आंसर देखिए, निकोला एंड जैकोबो वाज टू यंग बॉयज इन वेरोना। वेरोना के दो यंग बच्चे थे, निकोला और जैकोबो, विच ग्रो इन हार्श कंडीशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत ही खराब सिचुएशन में वो बड़े हुए। दे लॉस देयर पेरेंट्स एंड हैड टू केयर फॉर देयर सिक्स सिस्टर लूसिया। ठीक है, बड़े उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और अपनी बहन जो है लूसिया जो बीमार थी उसकी उन्हें देखभाल करनी पड़ती थी। डिस्पाइट देयर स्ट्रगल, इतने संघर्षों के बावजूद, दे वर्क हार्ड, वो काफ़ी मेहनत करते थे। सेलिंग न्यूज़पेपर, पॉलिशिंग शूज़ एंड रनिंग एराउंड्स। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर सेल करना, शूज़ वगैरह बेचना। ठीक है, और इधर उधर दौड़ते फिरते रहना। ठीक है, काम की तलाश में, ये सारे काम वो करते थे। देयर डिवोशन टू देयर सिस्टर एंड डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव मेड देम ट्रू जेंटलमैन। अपनी बहन के प्रति जो समर्पित थे और उसकी जो केयर वो करते थे, उसके लिए उन्हें वो सच्चा जेंटलमैन बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, कैरेक्टर्स ऑफ जॉन फिलिप सोसा। ठीक है, ये बताना है। जॉन फिलिप सोसा वॉज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड कंपोजर, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन और कंपोजर थे। नॉन एज द मार्च किंग, उन्हें मार्च किंग के नाम से जाना जाता था। ही कंपोज मैनी मिलिट्री मार्चेस, कई सारे मिलिट्री मार्चेस को उन्होंने कंपोज किया। मोस्ट फेमस भी द स्टार्स एंड द स्ट्रिप्स फॉरएवर। ठीक है, ये एक तरीके से मार्च था, इसको भी उन्होंने कंपोज किया। His dedication, discipline and creativity made him a legendary figure in American music. उनके डेडिकेशन, डिसिप्लिन और उनकी क्रिएटिविटी की वजह से उन्होंने अमेरिका में काफ़ी महान फिगर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कोई ये करना था आपने। जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल कैमेलियन। ठीक है, द टाइटल ऑफ कैमेलियन इज सिंबॉलिक अचिमलोस चेंजिंग बिहेवियर। अचिमलोव का जो चेंजिंग बिहेवियर था, इस पे एक तरीके से कटाक्ष था, एक सिंबल था किसका, कैमेलियन का। ठीक है, गिरगिट का। ठीक है, लाइक अ कैमिलियन चेंजेस कलर, जिस तरह कैमिलियन अपने रंग बदल लेता है, अचिमलोव कीप चेंजिंग हिज स्टांस अबाउट द डॉग। डॉग के प्रति जो उसका हमेशा बिहेवियर रहता था वो चेंज हो जाता था। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हु ओन्स इट, कि कौन उसे मालिकाना तौर पे हक करता था। ठीक है, एट फर्स्ट ही स्कोर्ड द डॉग, पहली बार उसने कुत्ते को डांट दिया। व्हेन ही हर्ड इट माइट बिलोव द जनरल ब्रदर, जब उसे पता लगा जनरल ब्रदर का कुत्ता है, इट में इमीडिएटली स्टार्ट डिफेंडिंग, तो उससे तुरंत वो एक तरीके से सहलाने लगा, उसकी तारीफ करने लगा। द हाईलाइट करप्शन एंड हिपोक्रेसी इन सोसाइटी, ये क्या दिखाता है कि सोसाइटी के अंदर जो हिपोक्रेसी है, करप्शन है, इस सारी चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, लास्ट में करम सिंह के जो डैडी थे, फादर थे, उनका कैरेक्टर स्केच को बताना है। करम सिंह फादर वर ए स्ट्रॉन्ग विल्डर फार्मर हु लव्ड हिज लैंड डीपली। करम सिंह जो थे क्या चीज़ थे, एक किसान थे। ठीक है, जो कि अपनी ज़मीन से काफ़ी प्रेम करते थे। ही सॉ फार्मिंग एज मोर देन जस्ट वर्क, वो किसानी को अपने काम से ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनकी पहचान थी, आइडेंटिटी। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति उनका नेचर प्रेम था। ट्रेडिशंस एंड हार्ड वर्क। ठीक है, फॉर इवन मॉडर्नाइजेशन थ्रेटनिंग फार्मिंग, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से उनकी फार्मिंग को काफ़ी नुकसान हुआ था। ही रिमेन इमोशनली अटैच टू हिज फील्ड, वो भावनात्मक तौर पे अपनी ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। शोइंग हिज डीप रूटेड वैल्यू, क्योंकि वो उनकी जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, उनको दर्शाता था। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट, इसी के साथ हमने सारे के सारे जो PDF है, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, और कुछ भी अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई हो तो प्लीज़ आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, और आप इसके PDF को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप एग्ज़ाम के लिए रीड आउट कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सैम्पल पेपर है ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।